हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। राम सिंह, छोटे राजन को लेकर आओ। हुजूर आप इतना मान सम्मान कमाया है, मारिन गंधुआ दीन चौगिरदा थू थू हो रही है, मारो गंधुआ के रख दी है। प्रताप सिंह के हाथों की हथकड़ी खोल दी जाए। प्रताप सिंह सामने हो। सितम किया प्रताप सिंह, तूने मुझे बर्बाद। सितम किया प्रताप सिंह, तूने मुझे बर्बाद। मेरे जीवन की दिया तूने बदल किताब। तूने ऐसा क्यों किया? प्रताप सिंह, हमारी बात को ध्यान से सुन। इस कदर ना हुई मेरी कभी बुराई है। हट जाओ। इसी कदर ना हुई मेरी कभी बुराई है, और निगाहें तूने अपने बेवफा गिराई है। भाई भाई से न रिश्ता बड़ा जमाने में, और सितम मेरी तेरी होने चली जुदाई। जय सिंह की बेटी पूनम का अपहरण क्यों किया? गंधुआ के रख दियो, चौगिरदा थू थू हो रही है। सही है। बड़े भैया, आज अनजान में छोटे भाई से एक छोटी सी गलती हो गई है बड़े भैया। और हमारी पहली खता ओ भैया हमारे माँ, हमारी पहली खता। अरे भैया हमारे माफ करो, कभी नहीं होगा। और छोटे भाई के लिए ऐसा ना इंसाफ। अपहरण करके तूने अब क्या जब कर दिया? अपहरण करके हट जाओ। गजब कर दिया। उसकी माता मरी आके दरबार में, जिंदा मैं छोड़ दूं तुझको प्रताप सिंह, तो बुराई में
होगी संसार। जाओ मारे बंधु आगे रख दियो चौगिरदा थू थू है नहीं। बड़े भैया आप तो रिश्ते में मुझसे बड़े हैं, और जरा सोचे बड़े भैया कि जब हमारे माता पिता का देहांत हो गया है तब से आपने इस अपने छोटे भाई प्रताप सिंह को अपने भाई की तरह नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह पाला है। बड़े भैया यही तो अफसोस है प्रताप सिंह कि मैंने तुझे बेटे की तरह पाला और उसका फल तूने मुझे ये दिया। बड़े भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बड़े भैया बोल, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? बड़े भैया अरे भैया भैया न मारो, भैया भैया न मारो और पछताओगे भैया भैया न भैया भैया न मारो पछताओगे, फिर पुकारोगे भैया तो फिर पुकारोगे भैया तो ना पाओगे। महामंत्री कांता सिंह, आज तक उदय सिंह ने अपने इस जीवन में बहुत इंसाफ किए, लेकिन कभी मेरे कदम नहीं डगमगाए। आज न मालूम क्या बात है, हमारे कदम डगमगा रहे हैं। राजन यह सब खून का असर है हुजूर। आखिर छोटे राजन आपके सगे भाई हैं। हुजूर हम कुछ कहा चाहे थे। क्या कहना चाहते हो? बोलो, क्या कहना चाहते हो? हुजूर कुछ दिन पहले रात दरबार लगा हुआ था और आप सिंहासन पे बैठे हुए थे। एक शिवराम नाम का सिपाही बुढ़िया घर में चोरी कर रहा है। शिवराम नाम का सिपाही बुढ़िया घर में चोरी कर रहा है। सेनापति से कह के पकड़वा के वह के 2 हाथ कटवा ले हो रहा है और सीमा सरहद के बाहर निकलवा दे हो रहा है। या तो आपका भाई आए दूसरे के बहनी के बिटिया के ऊपर गलत नजर डाली सी, जैसी इच्छा आपकी हो हुजूर। छोटू, तू क्या समझता है मैं प्रताप सिंह को छोड़ दूंगा? कांता सिंह, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राजन क्या कहना चाहते हैं इस गुलाम से? नजर इस ओर है मेरी, नजर इस ओर है मेरी, उधर सूली चढ़ाओ तुम। नजर इस ओर है मेरी, उधर सूली चढ़ाओ तुम। ना देखूं गम हूँ इसका, न देखूं गम हूँ इसका, उधर गोली चलाओ
की भावनाओं को समझ सकता हूं हुजूर। वास्तव में कौन सा वो भाई होगा जो अपने भाई को अपनी आंखों से मरते हुए देखेगा। राजन, आप ठीक कह रहे हैं। आप अपने मुख को फेर कर आदेश करें। आपके 3 कहने पर मैं गोली चला दूंगा। कांता सिंह, होशियार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर रामा दुहाई है, रामा दुहाई। और कौन किसका रिश्ता, कौन किसका भाई। आज मुझे वो कहावत याद आई है कि घर में उजाला करने वाला दीपक अगर अपने ही घर को जलाने लगे तो ऐसे दीपक को हमेशा के लिए बुझा देना चाहिए। ठीक कह रहे हुजूर आप। तुझे क्या हुआ? अरे तू क्यों रो रहा है? काहे न रोई? राजा साहब मर गया, मां तनख्वाह बाकी रहा। छोटे राजन। मंत्री कांता, हुजूर। अंटर उठाओ, इसकी तनख्वाह पूरी करो। भाग गया साला। मंत्री कांता, हुजूर। आज तक सारे बिनौर में जारी उदय सिंह का इंसाफ था, लेकिन आज से सारे बिजनौर में लागू होगा प्रताप का न्याय। प्रताप का न्याय, प्रताप का न्याय। मंत्री कांता, जब हमारे बड़े भैया इस दुनिया में जिंदा नहीं रहे तो जाओ हमारी भाभी कामनी को लेकर के आओ और अंतिम समय हमारे बड़े भैया से मुलाकात करा दिया जाए। राम सिंह, जाओ महारानी को लेकर आओ। बड़े भैया आज हमारे इस दुनिया से चले गए और मेरी प्यारी भाभी ना जाने किस हरामजादे ने इस रिवॉल्वर में गोलियां भर दिया था और ये रिवॉल्वर बड़े भैया के कमरे में रखी थी। अचानक इसमें से फायर हो गया और गोली बड़े भैया के सीने में लग गई। बड़े भैया इस दुनिया से चले गए। बड़े भैया। मंत्री कांता, हमारी भाभी रो रही है और हम लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। जाओ हमारी भाभी के हाथों में हथकड़ी लगाओ और घसीटते हुए हमारे जेल में डाल। राम सिंह, हथकड़ी लगाओ। जब तू अपने भाई का ना हुआ तो तू मेरा कब हो सकता है? ये सब तेरी ही चाल है। तूने मेरे पति को इस दुनिया से मिटा दिया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी हरामजादा। हरामजादी, आज हमारी भाभी होकर के अपने देवर का गला दबा रही है। आज हम तुझे इतनी आसान मौत नहीं मारेंगे। राम सिंह, इस हमारी भाभी को ले जाओ और जो अपनी जेल बनी है उसी जेल में डाल दो। ले जाओ साली को। भगवान, आज क्या से क्या हो गया।
आज मेरे पति इस दुनिया से दूर हो गए और मैं जिंदान में जा रही हूं। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो रामा। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। मेरा सुख चैन और जीवन भी मोरा छीन लिया, बाकी संसार से साजन भी मोरा छीन लिया। बिन पिया कैसे बिताऊं रतिया, नहीं मेरे प्राण। नगर मोर मन का उजड़ गया रे, नगर मोर मन का उजड़ गया रे, गजब भयो रामा। मंत्री कांता, हमारे बड़े भैया गिलास को उठाओ और ऊंची पहाड़ी से बहती हुई नदिया में फेंको। राम सिंह, महाराज की लाश उठाओ। और मेरे दोस्त, अब इस बिजनौर में हमारे महाराज बनने का ऐलान कर दिया जाए, साथ साथ इस सारे बिजनौर में प्रताप सिंह के नाम के शाही झंडे गड़वा दिए जाए, ये सारे हुक्म अता फरमाए जाएं। छोटे राजन, आप चलकर महाराज बनने की तैयारियां करें, बाकी के सारे काम हम पूरे करके आ रहे। मेरे दोस्त, तो ऐलान कराओ और उसके बाद तुम हमारे पास आओ तो हम तुझे आधे बिजनौर का सम्राट बनाते हैं। मेरे दोस्त, हम दोनों की दोस्ती हमेशा सलामत रहे। अरे रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, और मिलन रात भर का हमारा तुम्हारा। राम सिंह, हुजूर, छठुआ कहाँ है? उसे बुलाओ। छोटो हम ना अबे। अरे अपन तनख्वाह लिया वो। हम तनख्वाह न ले अबे। अरे तुम्हारा लड़का बच्चा का खाई है? हम ससुरारी में कौरा मांग के खा। बताओ, ससुराल में कौरा मांग के खाई? छोटो, जय हुजूर। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि आज के बाद इस बिजनौर के महाराज हमारे छोटे राजन प्रताप सिंह बने हैं, और इसी खुशी में हम कुछ रुपए और मिठाइयाँ बांट रहे हैं। अगर तुम्हें आवश्यकता है तो आ जाओ, वरना कोई बात नहीं है। हाँ, मिठाई बने तो मिठाई तो खा ले। तो फौरन आओ बेटा। तुरंत आ रहे हैं। लो रसगुल्ला, लो रसगुल्ला। हुजूर, हमका काले वाले रसगुल्ला ज्यादा पसंद है। लाओ रसगुल्ला खाओ। बहुत शौकीन है मिठाई का।
हम तुझे अवश्य खिलाएंगे। लेकिन छोटो और राम सिंह, हम तुम लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। राम सिंह, जिस वक्त महाराज छोटे राजन प्रताप सिंह को मार रहे थे, हम देख रहे थे कि तुम बार बार हंटर बदल कर दे रहे थे। तुम्हें कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही थी, हाँ? और छोटो, हमने देखा कि महाराज उदय सिंह का हुक्म नहीं हुआ, उसके पहले ही तुमने फांसी का फंदा तैयार कर दिया। अरे जादू, ये जानते हुए कि छोटे राजन प्रताप सिंह हमारे दोस्त हैं, जरा भी हमारा खौफ नहीं खाया, जरा भी हमारा खौफ नहीं। और कान खोलकर सुन लो, आज तक जो इस बिजनौर में हो रहा था, आज के बाद वो नहीं होगा। आज के बाद इस बिजनौर में वही होगा जो हमारे छोटे राजन प्रताप सिंह चाहेंगे और ये मंत्री कांता सिंह चाहेगा। इसलिए सारे बिजनौर में ऐलान कर दो कि आज के बाद इस बिजनौर के महाराज हमारे छोटे राजन प्रताप सिंह हैं और साथ साथ प्रताप सिंह के नाम का शाही झंडे सारे बिजनौर में लहरा दिए जाए। ये हुक्म अता फरमाया जाए। जैसा हमने कहा है ठीक वैसा ही होना चाहिए। जैसा आप कहे वैसा अगर ना हुए एम्बुलेंस में हो जाए तो काट डालूंगा, वो भी राम भजन से। अब यहाँ के मंत्री हम बन गए हैं, अब यहाँ के मंत्री हम बन गए हैं और तोर हम विधवा पेंशन बांध दे। मुझे नहीं चाहिए पेंशन और नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी। अब मैं यहाँ चला जाऊंगा। काहे नौकरी न करिए का? मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। अरे तोरे नान लड़का बच्चा भूखन मर जाई है, नौकरी करो, चुप्पे परे रहो। मुझे कोई जिक्र नहीं है, चाहे मर जाए चाहे पूरा खानदान मेरा मर जाए, मैं अब यहाँ पर नौकरी नहीं करूंगा, मैं यहाँ चला जाऊंगा। और कहाँ जाइ हो तुम? मैं अपने सेनापति के पास जा रहा हूँ। सेनापति के पास क्या करे जाइ हो? सेनापति से इस राज्य का पूरा हाल बताऊंगा जा करके। अरे जौन 16-32 साना पाओ, चुप्पे परे रहो, एकाइत का बात ओकाइत करी हो ना, रिएक्शन कर दे, जिंदगी झंड हो जाए। कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, मगर मैं अब इस राज्य में नहीं रहूंगा। तो सही जाइए का? मैं सही कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। कसम से चले जाइए? कसम खा के कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। चले जाइए? हाँ मैं चला जाऊंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। एकदम से चले जाइए? मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ, मैं जा रहा हूँ। तो सही जाइए का? मैं सही कह रहा हूँ, चले जाओ। कसम से चले जाइए? अरे मैं कसम खाता हूँ, चले जाओ, वरना भी भूंज के रख दूंगा। तो सही जाइए का? हाँ मैं चला जाऊंगा। अरे चले जाइए, बारे चले। सेनापति जी तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अरे सेनापति जी हमें तुम्हें मिल जाओ, सब हाल तुम्हें बतलाऊंगा। सब हाल तुम्हें बतलाऊंगा,
सब खबर तुम्हें बतलाऊंगा। सेनापति जी हमें तुम मिल जाओ, सब हाल तुम्हें। कई रोज का अरसा गुजर गया और कुंवर दीपक कब तक कोई पता न चला। मैंने कसम खाया है कि जब तक राजकुमार दीपक हमें नहीं मिलेंगे तब तक मैं इस बिजनौर में अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। कुंवर कहाँ हो बेटे? दीपक, दीपक! अब दीपक हमें नहीं मिलेगा। मैं खोज बहुत हैरान हुआ। मैं खोज बहुत हैरान हुआ। अब कुंवर का पाना है मुश्किल। मैं खोज बहुत हैरान हुआ। अब कुंवर का पाना है मुश्किल। बिजनौर हमारा छूट गया। बिजनौर हमारा छूट गया। अब दूर हमारी है। हाँ भैया। और इतना घबराए? हाँ भैया। और हाथ में बंदूक और ये कारतूस का माला। हाँ ये सब क्या है? बहुत गजब हो गया भैया। क्या हुआ? अपना बिजनौर नगर बर्बाद हो गया। क्या हुआ बिजनौर को? बोलो राम सिंह। आपकी बेटी पूनम का अपहरण हो गया। और भैया अपहरण करने वाला कोई दूसरा नहीं, महाराज के छोटे भाई प्रताप सिंह ने आपकी बेटी पूनम का अपहरण किया। और जिसका इंसाफ मांगने के लिए भाभी मनोरमा महाराज के पास गई और वहीं पर इंसाफ मांगते मांगते उन्होंने अपना दम तोड़ा। और भैया कामता सिंह और प्रताप सिंह दोनों ने मिलकर महाराज का खून कर दिया और राजमाता को कैद में बर्बाद हो गया भैया। राम सिंह। हाँ भैया। बेटी का अपहरण हो गया। हाँ। और बेटी की वियोग में मनोरमा इस संसार से चल बसी। हाँ और सम्राट उदय सिंह का खून हो गया। और सम्राट का जिंदान में। अब क्या बचा है मेरे लिए? अब तो दिल में आता है कि उठा लूं बंदूक। उठा लूं बंदूक और अपने आप को गोली मार दूं। नहीं भैया, अगर इस प्रकार गोली मारकर हम और तुम मर जाएंगे तो ये लोग बाग मुझे और तुम्हें कायर और बुजदिल कहेंगे। अरे क्यों ना अपना भेष डाकू का बनाए और कामता सिंह प्रताप सिंह से अपना बदला चुकाए भैया, बदला चुकाए। राम सिंह, तेरा भी कहना सत्य है। हाँ भैया। अगर मैं अपने आप को गोली मार लेता हूँ हाँ भैया, तो लोग हमें
कायर कहेंगे। हाँ भैया। और बुज़दिल कहेंगे। क्यों नहीं भैया। और गोली मार लेने से हाँ। ना कि हमारी बेटी पूनम मिलेगी, नहीं मिलेगी। और ना कि हमारी पत्नी मनोरमा नहीं मिलेंगी। राम सिंह, हाँ भैया। अगर तू हमारा साथ दे हाँ तो हम बताएं हाँ कि अब हमें क्या करना है। भैया, अरे मुझे इस धरती माँ की सौगंध है, जहाँ पर आपका पसीना गिरेगा ये राम सिंह अपनी जान को नीचे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भैया। राम सिंह, हाँ भैया। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। सुनो हमारी बात को। बोलो भैया। साथ देने का घर मुझसे वादा करो, साथ दे। एक घर मुझसे वादा करो, राह अपनी बदल करके रख दूंगा मैं। आज से बेधड़क डाक डालूंगा मैं, अपने करने में रखो कसर ही नहीं। हाँ भैया। आज के बाद हाँ। अपने आप को हाँ। डाकू बेकसूर के नाम से मशहूर। क्यों नहीं भैया। और प्रताप सिंह हाँ। और कांता सिंह को हाँ। अगर दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा क्यों नहीं तो समझ लो हाँ। कि अपने छत्ते को पैदा नहीं हुआ। इसलिए फौरन हमारे साथ आओ। चलिए भैया। आओ राम सिंह मेरे साथ। जय माँ काली। अरे प्रताप सिंह और मंत्री कांता सिंह, तुम क्या समझते हो अगर तुम्हें दौड़ा दौड़ा के गोलियों से न भूंजा तो मेरा राम सिंह ना